तो दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 2 लेकर आया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को जितना बताया हूं वो सारा आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल जो होती है ना भाई वो भर भर के पूछा जाता है। दूसरा बात आप लोग याद रखिएगा, टाइप 2 को दोस्तों मैं दो कॉन्सेप्ट में क्लियर किया हूं भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। टाइप 2 को हम लोग दो कॉन्सेप्ट में, दो कैटेगरी में, यानी दो वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे हमारा, दोस्तों याद रखिएगा, एक वीडियो में दोस्तों अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, और एक अगला वीडियो होगा दोस्तों जहां पे आपको एबीसी है ना, एबीसी या दोस्तों आपका एसी, ये सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इस क्लास में दोस्तों हम लोग को डिस्कस करना है कि जैसे टीपी कैसे निकालना है, अब टोटल प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग को रीड करना है। या दोस्तों अगर हम बात करें एपी कैसे निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ये सारे चीज़ों को दोस्तों आज हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके देखने वाले हैं। तो 5 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ आप लोग शांति बना करके हमारा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो मेरे लाडला आपको बड़ी सुंदर और बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर आपको मैं बताना चाहूंगा रसगुल्ला कि सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होगा। आपके एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन होगा और आपको दोस्तों सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा दादा कि बताइए निम्नलिखित तालिका को पूरा करें, फिल ऑफ द फॉलोइंग टेबल, यानी मेरे दोस्तों आपका लेबर दिया हुआ है और मेरे दोस्तों आपका टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है और एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये आपको दो कॉलम में आपका क्वेश्चन रहेगा और दो कॉलम में आपको सॉल्व करना है। तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है तब तक आप तो बना नहीं सकते हैं, या दोस्तों आपका एवरेज प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप बना नहीं सकते हैं। और मेरे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है। ये सारा क्या भाई पहला टाइप का क्वेश्चन है, ये सारा आपका क्या भाई पहला टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन मेरे दोस्तों दूसरा टाइप में आपका क्वेश्चन इस प्रकार आएगी, दूसरा टाइप में क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगी, और यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों एग्जाम में आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा और इसी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे, जब तक आप पहला टाइप को, पहला कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप दूसरा टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ख्याल रखिएगा। इसलिए दूसरा टाइप के क्वेश्चनों को बनाने से पहले हमें और आपको पहला टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं पहला टाइप बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, प्यारे तरीके से सुनना है तो आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं ऊपर भेज देता हूं भाई, ठीक है ना। आपसे यहाँ पे दोस्तों लेबर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद आपकी स्क्रीन पे टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक ना। और आपको निकालना है मेरे भाई क्या, यानी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है ना, सीमांत उत्पाद निकालना है, और एक निकालना है सर आपका क्या, तो बताएंगे सर हमारा एवरेज प्रोडक्ट। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे सर, सीमांत उत्पाद कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सीमांत उत्पाद का निकालने का एक साधारण फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो मेरे दोस्तों मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, मैथ का बादशाह बना दूंगा। ए लाडला याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है तो दोस्तों क्या, टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट, याद रखिएगा टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला है भाई। लेकिन दोस्तों मैं तो कहूंगा भाई कि फॉर्मूला में थोड़ा सा भी आपको ध्यान नहीं देना भाई, फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है लाडला। तो सर जब फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देंगे तो सर हम लिखेंगे कैसे। तो मेरे दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस इसको इससे घटाते जाना भाई, इसको इससे घटाते जाना है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता जाएगा। कैसे सर, तो पहला जो दिया हुआ है उसको वैसा ही लिख दो भाई, यानी 25 लिख दो, जैसा दिया हुआ है वैसा ही दोस्तों आपको लिख देना भाई, जैसा दिया हुआ है फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर वैसा ही लिख देना है। दूसरा नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या भाई, तो आपको 25 को 45 से माइनस कर देना है। जब आप 25 को दोस्तों 45 को दोस्तों भाई 45 को जब आप 25 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, तो बताएंगे सर आपका आएगा 20, समझ गए भाई,
ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ये नंबर निकालने से पहले आपको करना क्या भाई, तो बताएंगे सर 60 को हमें 45 से घटा देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा सर 15। इसी तरह से 70 को याद रखिएगा, 70 को 60 से घटा देना है तो कितना आ जाएगा सर 10। इसी तरह से 75 को हमारा 70 से घटा देना है तो कितना आ जाएगा सर 5। इसी तरह से 75 को 75 से घटा देना है तो कितना आएगा सर हमारा 0। इसी तरह से दोस्तों आपका 70 को 75 से घटा देंगे तो कितना आएगा सर -5। इसी तरह से दोस्तों 60 को 70 से घटा देंगे तो कितना आएगा सर हमारा -10। क्या रसगुल्ला यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा? तो मेरे दोस्तों एक बार मौज कर दीजिए कि सर हाँ बड़ी तगड़ा तरीके से समझ में आ गया सर। एक बार मेरे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि सर बड़ी प्यारा तरीके से सर अभी आपने बताया सर, हम लोग थोड़ा सा भी फॉर्मूला पर ध्यान नहीं दिए और मेरा आंसर निकलता चला गया। ए लाडला कैसे निकाला भाई, एक बार गौर फरमाइएगा, मजा आएगा। मेरे दोस्तों अगर आपके एग्जाम हॉल में टोटल प्रोडक्ट दिया रहे और लेबर दिया रहे तो सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का बहुत ही आसान प्रोसेस है। पहला लेटर जैसा दिया हुआ था वैसा ही दोस्तों आपको हूबहू लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जब भी सेकंड बॉक्स का मान निकालना है आपको दोस्तों इससे घटाते जाना भाई, इससे घटाते जाना है मेरे दोस्तों, आपका मान यहाँ पे निकलकर सामने आ जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई समझ गए। चलिए सर अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट समझ में आ गया तो टोटल एवरेज प्रोडक्ट दोस्तों आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं भाई। जब आपको मार्जिनल प्रोडक्ट समझ में आ गया तो एवरेज प्रोडक्ट दोस्तों आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं भाई। एवरेज प्रोडक्ट मेरे भाई क्या कर सकते हैं भाई, आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। सर एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ए लाडला एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सर टोटल प्रोडक्ट बटा क्वांटिटी। बताते हैं ना भाई, अगर 10 रुपया में दोस्तों आपको अगर 5 गो चॉकलेट मिला है तो एगो चॉकलेट का दाम कितना है सर, तो 10 रुपया को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एगो चॉकलेट का 2 रुपया दाम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भाई, गौर फरमाइएगा, मजा आएगा। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं भाई, टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड कर देना है। यानी सर हम क्या करेंगे 25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 25। ठीक है भाई, 45 को 2 से डिवाइड कर देना है, लिखना होगा भाई 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा भाई, तो बताएंगे सर 22.5। इसके बाद सर हमारा 60 को 3 से डिवाइड कर देना भाई, 60 को 3 से डिवाइड कर देना तो कितना आएगा सर हमारा 20। अब उसके बाद दोस्तों 70 को 4 से डिवाइड कर देना भाई, 70 को 4 से डिवाइड कर देना तो आएगा 17.5। ठीक है, इसके बाद 75 को 5 से डिवाइड कर देना भाई, 75 को 5 से डिवाइड कर देना तो आपका आएगा कितना मेरे भाई, तो 15 25 75। 75 को 6 से डिवाइड कर देना भाई, 75 को 6 से डिवाइड कर देना तो कितना आएगा सर 6 कम 6 और 6 दूने 12 और 6 5 30 है ना भाई, देख लीजिएगा 12.5 12 6 72, हाँ देख लीजिएगा भाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हमें 70 को 7 से डिवाइड करना भाई, 70 को 7 से डिवाइड करना है तो हमारा कितना आ जाएगा 10। फिर हमारा 60 को 8 से डिवाइड करना है भाई, 60 को 8 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा सर हमारा 8 7 56। कितना आ जाएगा सर हमारा 8 8 64 होता है ना भाई, 8 7 56। क्या बोलेंगे सर, इसको डिवाइड करेंगे भाई 8 7 56 है या नहीं भाई, 8 7 56 तो 4.0 है ना, 8 5 40 यानी 7.5। कितना आएगा भाई यहाँ पे 7.5। बताइए मेरे दोस्त क्या आप लोगों को समझ में आ गया भाई, कितना सुंदर तरीके से मेरे भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। क्या रसगुल्ला आपको समझ में आ गया होगा? क्या मेरे दोस्तों आप अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगी तो क्या मेरे भाई आप कर लेंगे भाई, बता दीजिए दोस्त। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ जाएगा तो क्या कर लेंगे भाई, कितना आसान निकाले भाई। उत्पादन यानी दोस्तों टोटल प्रोडक्ट को कैसे निकाले, टोटल प्रोडक्ट दिया है, सीमांत उत्पाद निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को बारी बारी से घटाते जाएंगे। और दोस्तों एवरेज प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को करना है क्या है कि टोटल प्रोडक्ट को लेबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी टोटल प्रोडक्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलकर सामने आ जाएगा। ए दादा रे बुझल पारली कि ना रे भाई, अरे भाई पता हो अतना तो हिसाब बाकी हमारे माई बहन कर दे तो दादा, जब से मैया सम्मान योजना इलो रे भाई
ये चाहिए रे भाई, ये 5 नंबर का आएगा भाई, याद रखिएगा। ये जब भी आएगा दोस्तों आपके एग्जाम हॉल में 5 नंबर का आएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए सर, अब आते सर इसी तरह से आपके एक पेपर लेता भाई और एक क्वेश्चन, जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे फिर से दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला भाई, एक एमपी निकाले, एक एपी निकाले, एक एमपी निकाले, एक एपी निकाले, एक एमपी निकाले था अभी और एक हमारे एपी निकाले थे। तो दोस्तों यहाँ पे एपी निकालने के लिए कहा गया है, एमपी दिया हुआ है, आपको टीपी निकालना है। कॉन्सेप्ट चेंज, ए दादा कॉन्सेप्ट चेंज, ए भाई कॉन्सेप्ट चेंज। बॉक्स नहीं दिया हुआ रहेगा एग्जाम हॉल में, आपको बनाना है। एग्जाम हॉल में बॉक्स दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको बॉक्स बनाना है, समझ गए। हाँ हाँ, कॉलम में ही सॉल्व करना है, नीचे आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है मेरे दोस्त। यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज होगा भाई। सर कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होगा सर, सर कैसे कॉन्सेप्ट चेंज होगा सर, हमारा यहाँ पे दिया हुआ था एमपी और एपी निकालना है, जबकि दोस्तों यहाँ पे एमपी दिया हुआ है, आपको एपी और टीपी निकालना है, यानी टोटल प्रोडक्ट निकालना है। ए दादा टोटल प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, एकदम दोस्तों साधारण भाषा में याद रखिएगा। टोटल प्रोडक्ट निकालने का तरीका है भाई 10 और 8 18, याद रखिएगा भाई। उसके बाद 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, कितना हो गया भाई 30, 30 और 0 30, 30 और 0 कितना हो जाएगा भाई 30 और 0 30, 30 और 2 -2 करेंगे तो हमारा 28, उसके बाद इसको इससे माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना आ गया 24। बताए मेरे लाडला, क्या आपको समझ में आया भाई। एक चीज बताइए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिनको नहीं समझ में आया, एक चीज बताता भाई, एक बात बताइए। अभी हम लोगों ने एमपी निकाला भाई, चलिए हटाए भाई, इसको हटाइए, ठीक है। अभी हम लोगों ने एमपी निकाले, कैसे, हमारा टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ था, हमारा टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ था, हम लोगों ने एमपी निकाला, जो पहला डिजिट था उसी को वैसा ही रहने दिए, बस घटाते गए। अरे दादा यहाँ पे भी तो हमने वैसा ही किया है मेरे भाई, नहीं किए, 10 का 10 है यहाँ पे, 10 का 10, इसको इससे घटाते जाएंगे तो कितना हो गया 8, इनको इससे घटाते जाएंगे कितना हो गया मेरे भाई 6, समझ रहे मेरे भाई, कितना हो गया सर हमारा 6। इसी तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट निकालना भाई, समझ गए भाई, ठीक है। आप एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते भाई, तो एवरेज प्रोडक्ट का सर अभी तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था भाई कि टोटल प्रोडक्ट बटा क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्ट मेरा निकल गया भाई, और हमारा दिया हुआ है दोस्तों कितना, कुछ नहीं भाई 10/1 बराबर 10 है ना भाई, 18/2 बराबर 9, समझ में आ रहा है भाई, बताए ना, समझ में आ रही है ना। फिर जैसे दोस्तों यहाँ पे निकालना है हमारा, कितना से निकालना है 24, 24/3 हमारा निकल कर आ गया 8, फिर लिखेंगे सर 28/4 निकल कर आ गया 7, फिर लिखेंगे सर 30/5 निकल कर आ गया -6, फिर लिखेंगे सर 30 याद रखिए मेरे दोस्तों, माइनस कहाँ से आ गया भाई, माइनस नहीं होगा सॉरी, 30/6 कितना आ गया सर 5, फिर लिखेंगे कितना सर 28/7 कितना आ गया सर 4, है ना। फिर निकालेंगे सर हमारा 24/8 कितना आ गया सर हमारा 3। बताए दादा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इतना बनाना है और 5 मार्क्स लेकर आ जाना है। लेकिन हाँ यहाँ पे जोड़िएगा भाई, यहाँ पे 10 का 10 रखिएगा, इसके बाद लिखिएगा कि 10 + 8 हमारा 18 होता है, आपको लिखना होगा भाई, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर आपसे एग्जाम हॉल में। 18 अब +6 24, फिर लिखेंगे सर 24 अब +4 हमारा 18 28, फिर लिखेंगे 28 अब +2 30, फिर लिखेंगे मेरे दोस्तों 30 अब +0 हमारा 30, फिर लिखेंगे सर हमारा 30 अब प्लस याद रखिएगा -2 तो मेरा आएगा कितना 28, फिर लिखेंगे सर हमारा 28 और -4 हमारा आएगा 24। हाँ बिल्कुल अंजलि, बताइए मेरे दोस्त समझ में आ गया। जीना है हंस के यहाँ जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। बताइए समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट की ओर लेकर जाता हूं भाई, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट की ओर लेकर जाता हूं।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ये कॉन्सेप्ट में। जब तक आप टाइप 1 को नहीं बनाएंगे तब तक आप टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइप 1 का क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, अति जरूरी है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कभी कभी एग्जामिनर में ऐसा क्वेश्चन डालता है कि हमारा लेबर दिया है, यानी हमारा श्रम की इकाई दी है, कुल उत्पाद दिया है, टोटल प्रोडक्ट आपका दे दिया है भाई, है ना, टोटल प्रोडक्ट आपका दे दिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो सर एवरेज प्रोडक्ट तो सर हम मुस्कुराते हुए लिख सकते हैं भाई, है ना, याद रखिएगा, कहता है ना भाई, तेरी बातों का अंदाज कहता है क्या तू प्यार मुझसे ही करती है, वैसा ही निकालना है। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सर? सर अभी तो बताए, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सर? टोटल प्रोडक्ट बटा क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्ट कितना दिया था सर हमारा? 35 बटा 1 बराबर 35, है ना भाई। इसके बाद 50 और बटा 2 कितना हो गया सर हमारा? 25। फिर हमारा निकालेंगे सर 69 और बटा 3 कितना हो गया भाई हमारा? 23। फिर निकालेंगे सर 92 और बटा 4 बराबर कितना हो गया सर हमारा? 23। ये तो हमारा टोटल एवरेज प्रोडक्ट निकल गया भाई। इतना आसान है दीपक भाई, इतना आसान है भाई। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते भाई? कि एवरेज प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रोडक्ट, याद रखे भाई, टोटल प्रोडक्ट और बटा क्वांटिटी, एकदम आसान है भाई। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दादा रे? अरे भाई मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाले थे भाई? ए भाई मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? टोटल प्रोडक्ट को घटाते चले गए थे भाई, टोटल प्रोडक्ट को घटाते चले गए थे भाई। वैसे ही आपको टोटल प्रोडक्ट को घटाते जाना भाई। 35 का 35 से रहने दीजिए। अगर 50 में से अगर हम 35 को घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा, और 69 में से अगर 50 को घटाएंगे तो हमारा 19 आएगा, और 92 में से अगर 92 में से अगर 69 को घटाएंगे तो मेरे दोस्तों हमारा 23 आएगा। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीपल कर दीजिएगा। टोटल, चलिए भाई लिख ही देता भाई कमेंट। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। खुदा करे कि मोहब्बत में ओ मकाम आए, तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दूं भाई आप लोगों को, एक क्वेश्चन दूं सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम लोग टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई होप दोस्तों कि आप सभी को बड़ी शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई दर्द है तो बता दीजिए सर कि सर हम लोगों को यह नहीं समझ में आ गया। ठीक है, समझ गए भाई? चलिए दादा रे, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे दिया भाई। कभी कभी एग्जामिनर ना दोस्तों चालाक करता है भाई। चालाक क्या भाई? कि बॉक्स में ही आपका मेरे दोस्तों आधा आंसर दिया हुआ रहता है और आपको आधा फिलअप करना है, यानी यहाँ 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 फिलअप करना। एक चीज बताइए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, फॉर्मूला नीचे लिखना है ऊपर नहीं। देखिए मेरे भाई, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप समझ जाइए कि आप एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे निकालना है सर? कैसे निकालना है सर? बताइए सर। एम आई कैसे निकालेंगे भाई? खतरनाक क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया भाई। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं भाई। कितना सारा बंदा है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो एक बात बताइए मेरे दोस्तों, इसे निकालने से पहले हमें निकालना होगा भाई, क्या निकालना होगा दादा?
ये हमें और आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई? एवरेज प्रोडक्ट आपका दिया है मेरे भाई, हमारा एवरेज प्रोडक्ट 8 दिया है, एवरेज प्रोडक्ट हमारा 10 दिया हुआ है, और इस तरह से मेरे दोस्तों आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना होगा। फॉर्मूला को नीचे लिखना है। बताइए दोस्तों कैसे निकालेंगे मेरे भाई? मोहब्बत से बता दीजिए सर, कैसे निकालेंगे भाई? बताइए मेरे दोस्त। अगर आप में से पूछूंगा कि निकालना है भाई, तो कैसे निकालिएगा? बता दीजिए सर। मार्जिनल प्रोडक्ट का निकालने का तरीका बताए थे ना, कि हमारा टोटल प्रोडक्ट को घटाते जाना है भाई, लेकिन टोटल प्रोडक्ट ही नहीं दिया भाई, सिर्फ हमारा दिया है एवरेज प्रोडक्ट। सिर्फ हमारा दिया है भाई क्या? एवरेज प्रोडक्ट दिया भाई। इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया भाई, इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया। तो फिर निकालेंगे कैसे सर? बताइए मेरे दोस्त, फिर हम लोग निकालेंगे कैसे? बताइए, किसी को आइडिया? किसी को आइडिया? अगर आइडिया नहीं है तो ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ये तो क्वेश्चन अधूरा ही दिया है भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है भाई। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग होमवर्क के रूप में लिखिए भाई इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले दोस्तों आप लोग होमवर्क के रूप में लिखिए भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले होमवर्क के रूप में लिखिए। इसमें आपको निकाल के लाना है एपी, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के लाना भाई। इस क्वेश्चन को आप लोगों का होमवर्क है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पहले टीपी निकालेंगे। वेरी गुड, बताएं मेरे दोस्त। ये आपको मेरे दोस्तों होमवर्क है आपका दिया हुआ। एक तरफ कुल उत्पाद टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर टोटल प्रोडक्ट दिया है तो आप एपी एवरेज प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट तो चुटकी में निकाल सकते हैं। समझे मेरे बात को? या बता दो इसको? चलिए इसको बता देता भाई, है ना, इसको बता ही देता भाई। देखिए दोस्त, इसको बता देता भाई। एक बात बताइए भाई, एक सेकंड, इससे मेरे दोस्तों बता देता भाई। देखिए, दो चीज निकालना है भाई यहाँ पे आपको। एक निकालना होगा सर आपका, एक निकालना होगा आपको क्या मेरे भाई? एवरेज प्रोडक्ट। और एक निकालना है भाई आपको क्या? एक निकालना है एवरेज प्रोडक्ट और एक निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम लोग एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाल लेते हैं? जब दोस्तों टोटल प्रोडक्ट को हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, है ना भाई। जब जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें इन्फिनाइट आएगी भाई। जब जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा हमारा? इन्फिनाइट आएगा। या तो दोस्तों बताइए मेरे भाई, ये कर लेंगे या मैं बताऊं? जल्दी बताइए, बताइए दोस्तों। जब हम लोग जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाले भाई? टोटल प्रोडक्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। ठीक, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्तों 16.666 आते जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 पॉइंट, सॉरी 96, 9.6, 9×5 = 45, है ना, 9×5 = 45, 3×5 = 36, यानी 9.6। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। समझ गए? इसी तरह से अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट को घटाते जाना है भाई। इसको इससे घटाएंगे हमारा 15 आएगा, को इससे घटाएंगे तो हमारा 20 आएगा। 50 को 35 से घटाएंगे तो हमारा 15 आएगी। 40 को 50 से घटाएंगे, 40 को 50 से घटाएंगे तो -10 आएगा। और 48 को अगर हम 40 से घटाएंगे मेरे दोस्तों हमारा कितना आएगा भाई? हमारा 8 आएगा। बस हो गया, आंसर हो गया, इतना काफी है मेरे दोस्त। ठीक है, काफी है भाई। बताइए, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम आ जाए मेरे दोस्तों, कर लेंगे भाई? उम्मीद करें रसगुल्ला कि आप कर लेंगे भाई। बता दीजिए कि सर हाँ
एकदम आसानी से और बहुत ही प्यारा तरीके से हम लोग कर लेंगे सर। बताइए। अब बात कर रहे सर, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़ा भाई यहाँ पे, ये क्वेश्चन, तो इसमें दोस्तों आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता नहीं है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दिया ताकि दोस्तों आपका माइंड जो है तेज हो सके भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है सर आपका, आपको दोस्तों भरना है भाई। ठीक है, एक चीज बताइए दोस्तों, हम लोग एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सॉरी टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भाई, बताइए दोस्तों, टोटल प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बोलेंगे सर टोटल प्रोडक्ट निकालने का एक फार्मूला है सर, क्या है सर, एवरेज प्रोडक्ट को जब हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं भाई, एवरेज प्रोडक्ट को जब हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, या मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं सीखिएगा, टेंशन नहीं लेना भाई, मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बताया हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो किस्मत अच्छा है, और नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो किस्मत अच्छा है, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है। तो सर बताया क्यों मेरे दोस्तों, जब तक आप एपी एमपी और टीपी नहीं निकाल पाएंगे तब तक दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, और यहाँ से जितना सारा प्रश्न होगी आपका टाइप 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और यहीं से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन छपता है भाई, यहीं से मेरे दोस्तों 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन छपता है भाई। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग ये सारे क्वेश्चनों को मेरे भाई क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपसे, एफसी, एबीसी, एटीसी, एमसी, एसी आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। हाँ, कोई अगर स्टूडेंट चाहते कि सर मुझे इसका आंसर बता दीजिए सर, कैसे पता चलेगा सही है गलत है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ भाई, मैं इसका आंसर बता देता हूँ भाई। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे होगा आपका 8 होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा भाई 8 होगा, यहाँ पे आपका 12 होगा भाई, ठीक है, और यहाँ पे 6 होगा भाई, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर लिख लीजिए भाई। अगर किसी को सॉल्व करना है तो आंसर सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कैसे हमारा सही है गलत है, तो मेरे दोस्तों आप लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एक और आप लोगों को बचा हुआ है, इसे मैं कंप्लीट कर दूँ तो आपका पूरा न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगी। मुलाकात करता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।